तो जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर का फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में से हर एक जज को इनाम मिला है। ऐसे हालातों में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कैसे पीछे छूट सकते हैं? आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने तहलका मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रचूड़ को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर पेच फंस गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त विरोध किया है और तो और चंद्रचूड़ ने भी खेला कर दिया है। तो चंद्रचूड़ ने इस पूरे मसले पर क्या सफाई दी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने जबरदस्त विरोध किया है, आपको दोनों के बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले किस बयान ने तहलका मचा दिया है, छोटा सा बयान है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। जब लोकपाल का आंदोलन हुआ था आज की तारीख में, जब लोकपाल तो सब भूल गए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को क्या ग्रूम किया गया? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, जहन में रखिएगा इस बात, क्योंकि उनके हर फैसले को अगर आज आप पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे थे उनके फैसले को, कि हर फैसले के बीच में एक लकीर वो क्यों खाली छोड़ देते थे, जहां पर राजनीतिक सत्ता मनचाहे काम करे। ये परिस्थिति इस दौर में कैसे सामने आकर खड़ी गई और हम लोग मानकर चलते हैं कि न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का तो अधिकार उसे ही है। तो सुना आपने, ये बयान जब से निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। आप देख सकते हैं, मंच से खड़े होकर दावा किया है कि डीवाई चंद्रचूड़ को अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। साफ कहना है कि चंद्रचूड़ ने अपने हर एक फैसले में एक लकीर को खाली छोड़ दिया, जिस पर राजनीतिक सत्ता ने अपना मनचाहा काम किया है। ऐसे हालातों में साफ है कि डीवाई चंद्रचूड़ अगले देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरफ से अगर यह दावा किया गया है तो कितनी बड़ी इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा चाहते हैं और तो और चंद्रचूड़ के नाम की फाइल को भी आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक बताया, लेकिन फिर भी इस असंवैधानिक सरकार को 5 साल तक चलने दिया गया। सबसे ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, चंदा दो और उसी के साथ धंधा लो खुले आम चल रहा है। चंद्रचूड़ की तरफ से इस तरह के बयान निकलकर सामने आए तो लगने लगा कि मोदी सरकार पर कोई सख्त एक्शन होगा, लेकिन ना ही मोदी सरकार पर एक्शन हुआ और ना ही चुनाव आयोग पर। ऐसे हालातों में चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कैसे काम करके दिखाया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े फैसले सुनाए गए हैं, लेकिन इन फैसलों में मोदी सरकार को कैसे बचाया गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है, बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान ने मोदी सरकार को फंसाने का काम किया है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन चंद्रचूड़ की पोस्टिंग हो ना सकी। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है जनसत्ता की खबर में लिखा हुआ है कि मोदी सरकार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को दे सकती है ये बड़ा अहम पद, अंतिम मोहर लगना बाकी है। तो खबर निकलकर सामने आई कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, ओम बिरला भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। अब नेता प्रतिपक्ष है, एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाना है तो नेता प्रतिपक्ष की भी मोहर लगना जरूरी होता है। ऐसे में जैसे ही मीटिंग बुलाई गई और अमित शाह की तरफ से चंद्रचूड़ के नाम को आगे बढ़ाया गया, राहुल गांधी बिफर गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मीटिंग की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी ने कैसे चंद्रचूड़ का जबरदस्त विरोध किया है और कितना तगड़ा विरोध किया है ये अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। तो तब तो चंद्रचूड़ को कोई पद मिला नहीं, लेकिन अब बड़ा पद देने की तैयारी है। आपको बता दें, एनएचआरसी के अध्यक्ष के पद की जब खबर निकलकर सामने आई तो चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनने वाला हूं, ये झूठी खबर है। लेकिन बाद में रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ का खुलकर विरोध किया है, इसलिए चंद्रचूड़ की पोस्टिंग को रोक दिया गया है। तो तब तो पोस्टिंग को रोक दिया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेला अपने चरम पर चल रहा है। फिलहाल जैसे चंद्रचूड़ ने काम किया है, लाजमी है कि उन्हें कोई ना कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है महमूद प्राचा, उनसे भी जब मैंने इस विषय पर बातचीत की तो उन्होंने साफ कह दिया कि चंद्रचूड़ ने जैसे फैसले सुनाए हैं, जैसे मोदी सरकार का बचाव किया है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिलने वाला है। और एनएचआरसी अध्यक्ष का पद लेकर वो करेंगे ही क्या, क्योंकि उसके पास तो ज्यादा पावर होती नहीं है। ऐसे में इनको इतना बड़ा पद दिया जाएगा कि इतिहास भी याद रखेगा। फिलहाल चंद्रचूड़ को कोई पद मिलेगा, इसको लेकर तो खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि राम मंदिर का फैसला 5 जजों की पीठ ने सुनाया है। इसमें से हर एक जज को कोई ना कोई पद मिला है, कोई राज्यपाल बना है, कोई चांसलर बना है, किसी को राज्यसभा का टिकट मिला है। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ कैसे ही पीछे छूट सकते हैं। फिलहाल जब से यह खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भी चर्चा चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पूरी के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब से डीवाई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हुए हैं, तब से तो सीजेआई संजीव खन्ना तक की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आलम तो यह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि आपको सुनवाई करनी होगी, लेकिन इन सब के बावजूद हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता। और तो और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि सीजेआई संजीव खन्ना के हड़काने के बावजूद मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाला जस्टिस माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरा का पूरा सिस्टम गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का डर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आम पब्लिक की कितनी ही सुनता होगा, सवाल खड़ा होता है। अब ऐसे हालातों में अगर डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि राजीव कुमार भी आगामी 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जैसा काम किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे चुनाव कंडक्ट करवाए गए हैं, कैसे विपक्ष को दबाया गया है, कैसे ईवीएम में खेल हुआ है और कैसे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, एक एक बात अपने आप में इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी बड़े पद के हकदार हैं। तो इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर पुण्य प्रसून वाजपेयी के दावे पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।